Hello, my dear viewers. Today, I'm going to talk about synecdoche. फिगर्स ऑफ स्पीच हम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी की हैं और आज जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज synecdoche. synecdoche एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको पोएट्री में, प्लेज में राइटर्स यूज करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस टू क्रिएट अ स्पेशल काइंड ऑफ इफेक्ट. ओके, synecdoche, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे, व्हाट इज द डेफिनेशन? सो synecdoche आप कह सकते हैं a figure of speech which you say in which a part represents the whole or the whole represents a part. ठीक है, वाइस वर्सा है, बट दैट इज वेरी रेयरली. तो ज्यादातर ये होता है कि एक पार्ट जो है पूरी थिंग को, एंटायर थिंग को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो एक एंटायर थिंग होल जो है, समटाइम्स इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट, बट दैट इज वेरी रेयरली. तो ज्यादातर यही होता है कि एक पार्ट जो है, किसी चीज का हिस्सा जो है, वो पूरे किसी चीज को क्या नाम है, रिप्रेजेंट करता है. जैसे अगर आप ह्यूमन बॉडी को, ऐसा बहुत बार यूज हुआ है कि ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट जो है, इट रिप्रेजेंट्स द होल पर्सन. जैसे मैं कहता हूं, अगर एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे, इट इज व्हाट, अक्सर आपने देखा होगा, मैं कहता हूं 10 hands. 10 hands means 10 people. ठीक है, 10 persons. 10 hands means 10 persons. लेकिन ये कौन से persons हैं? ये persons क्या हैं? These are workers. Okay, 10 persons, workers. 10 hands, 10 workers. Okay, तो हैंड, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, तो कई बार राइटर्स ने इसको यूज किया है, हैंड्स. ठीक है, किस चीज को रेफर करने के लिए, किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए? द होल पर्सन. ठीक है, अब और जब हैंड्स जो है, इट इज मोस्टली रेफर्ड एज वर्कर्स. ओके, हैंड्स. ओके, एक एग्जांपल हमारे पास ये है, 10 हैंड्स मींस 10 वर्कर्स. यहां पर पार्ट जो है, हैंड, इट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी. इट रिप्रेजेंट्स द होल ह्यूमन बीइंग. और कौन सा? स्पेशली वर्कर. ओके, सिमिलरली आप ये कह सकते हैं, अगर मैं दूसरी एग्जांपल आपको दूं, 10 हेड्स. 10 हेड्स. 10 हेड्स मींस 10 इंटेलेक्चुअल्स आप कह सकते हो. इंटेलेक्चुअल्स, और आप ये भी कह सकते हो scholars. Intellectuals or scholars. 10 heads means 10 intellectuals, 10 scholars, very intelligent persons. यहां पर भी head, it is a part of body, but it represents the whole person. Okay, तो ये कुछ examples थी. ठीक है, इसी तरह से हम example दे सकते हैं. मैं कहता हूं nice wheels. Okay, nice wheels. Nice wheels. Wheels here means car. It means car. Wheels. Wheel is a part of car. Wheel is a part of car. ठीक है, wheel जो है कार का एक हिस्सा होता है, but nice wheels इसको हम यूज करते हैं कार के लिए. ठीक है, it represents, a part represents here the whole. तो इसी तरह से अगर हम vice versa देखेंगे, the whole represents a part. जैसे, लेकिन वो बहुत कम यूज किया जाता है. जैसे मैं कहता हूं, especially we say the whole, हम कहते हैं the world is talking about you. सारी दुनिया आपके बारे में बात कर रही है. तो the world जो है, what does it mean? इसका मतलब है इसमें रहने वाले लोग, some people. Okay, या हम कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग. ठीक है, the world is talking about you. पूरी दुनिया आपके बारे में बात कर रही है. तो पूरी दुनिया क्या है? दुनिया में बहुत सारी चीजें आती हैं. the whole earth, इसमें जो कुछ भी है, इसके अलावा भी आसपास आप देखते हैं. तो here world means the people in it. तो world जो है, this is whole. ठीक है, world is what? The whole, and people are part of it. ठीक है, तो यहां पर world को किस तरह से क्या रेफर करता है, यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है? people. So here the whole represents the part. Okay, लेकिन ये बहुत rarely यूज होता है लिटरेचर में. Okay, so this was all about synecdoche. तो इस तरह से अगर मैं लिटरेचर से एग्जांपल्स लूं, ठीक है, मैं कहता हूं कि
जैसे जूलियस सीजर, हमारे पास एक प्ले है शेक्सपियर का, तो उसमें मार्क एंटनी की स्पीच जो है, वेरी फेमस स्पीच, वहां पर जब वो स्पीच करता है वो क्या कहता है? ही सेज, मैं लिखता हूं यहां पर, ही सेज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, रोमन्स, ओके, फ्रेंड्स, रोमन्स, countrymen, lend me your ears. So I will keep it in inverted commas. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. जब वो स्पीच करता है मार्क एंटनी लोगों से, उनसे कहता है फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, lend me your ears. Here, ears. What does this ears means here? Ear means lend me your ears. He wants their attention. तो ये ears जो है, it is a part of human body. लेकिन यहां पर वो सारे लोगों को कहता है कि मेरी तरफ मुझे अटेंड करो, ठीक है, मुझे देखो, lend me your ears. You should be towards me in totality. ठीक है, ईयर्स का मतलब ये नहीं कि आप वो अपने कान काट के उसको दे दें या उसकी तरफ रखें, नहीं, इट मींस द पर्सन इन टोटलिटी कंप्लीटली शुड बी टुवर्ड्स मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग. ओके, हियर ईयर्स आल्सो रिप्रेजेंट ऑल दीज पीपल. ठीक है, ईयर्स रिप्रेजेंट्स द पीपल इन जनरल. यहां पर भी पार्ट जो है इट रिप्रेजेंट्स द होल. ओके, तो एक और इसमें आई एग्जांपल. तो इसी तरह से मिल्टन, मैं आपको बताता हूं, एक एग्जाम्पल है. मिल्टन की एक पोएम है, वेरी फेमस पोएम, एंड इट इज व्हाट? इट इज लिसिडस. लिसिडस में क्या कहता है? लिसिडस में ही एक वो फ्रेज यूज करता है, उस पोएम में फ्रेज यूज करता है. ही सेज ब्लाइंड mouths, blind mouths, blind mouths. Mouths is a part of human body. So what does it mean, blind mouths? तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, उस लिसिडस पोएम्स में क्लर्जी जो होती है, क्लर्जी, द हेड्स ऑफ चर्च, द प्रीचर्स, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, उनको अटैक करने के लिए ये उनको बोलता है. These blind mouths are those clergy. ठीक है, वो जो क्लर्जी है, वो जो हेड्स ऑफ चर्च जो हैं, जो प्रीचर्स हैं, उनको वो कहता है ब्लाइंड माउथ्स. Mouths is a part of human body, but here it represents all those heads of all those leaders of the church. तो blind mouths वो क्यों कहता है? Blind means they are supposed to provide the spiritual guidance to the people. ठीक है, स्पिरिचुअल गाइडेंस वो देने के लिए होते हैं. बट यहां पर ब्लाइंड उनको कहा गया है. व्हाई? बिकॉज दे आर व्हाट? दे लैक दैट स्पिरिचुअल विजन. वो स्पिरिचुअल विजन उनके पास नहीं है. ठीक है, माउथ्स, ही कॉल्स देम माउथ्स. व्हाई? क्योंकि दे आर सपोज्ड टू प्रीच गुड थिंग्स, दे आर सपोज्ड टू गाइड बाय प्रीचिंग. ठीक है, माउथ्स. लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं. माउथ्स मीन्स करप्ट. वो बहुत करप्ट है. ब्लाइंड माउथ्स, दे आर करप्ट पीपल, बहुत करप्ट हो चुके हैं. माउथ्स, दे फीड ऑन देयर फ्लॉक. वो फीड करते हैं अपने उन लोगों पर. ठीक है, एक धंधा उन्होंने शुरू किया है, जो मकसद उनका है वो पूरा वो तो वो नहीं करते हैं ना, वो नहीं करते हैं. स्पिरिचुअल गाइडेंस वो नहीं करते हैं, बल्कि एक दुकान खोली हुई है, एक उनका धंधा चलता है, अपना वो घर का चूल्हा चलता है उन लोगों की वजह से. दैट इज व्हाई ब्लाइंड माउथ्स. ठीक है, दे आर ब्लाइंड माउथ्स. ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स ही मैंने दिए आपको. एग्जांपल्स मैंने दिए आपको सिनिक जकी की. तो इसके बाद दूसरा पॉइंट मैं जो डिस्कस करना चाहूंगा इसमें, इट इज व्हाट? इट इज व्हाई डू राइटर्स यूज दिस सॉर्ट ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच? सिनिक जकी क्यों वो यूज करते हैं? सिनिक जकी क्यों यूज करते हैं? सो द फर्स्ट रीजन इज टू क्रिएट अ विविड इमेजरी. एक इमेजरी क्रिएट करने के लिए. जब आप पढ़ते हैं ब्लाइंड माउथ्स, ठीक है, ब्लाइंड माउथ्स, हाउ कैन दे बी ब्लाइंड? ब्लाइंड माउथ्स,
वो लोग, वो क्लर्जी, द हेड्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, चर्च। ठीक, तो एक इमेज आपके माइंड में आती है चर्च की, माउथ्स की, उन लोगों की, उन पीपल की, क्लर्जी की। ओके, 10 हैंड्स एक इमेजरी क्रिएट होती है, एक इमेज, विजुअल इमेज क्रिएट होती है आपके माइंड में। ठीक है, मैंने बहुत सारी पॉइंट्स में इसको डिस्कस किया है, इमेजरी को। 10 हैंड्स, ओके, 10 हेड्स, नाइस व्हील्स, ये सारी इमेजेस आपके माइंड में बनती है, एक इमेज क्रिएट करता है। देन दूसरा पॉइंट में ये कह सकता हूं, टू एम्फेसाइज अ की फीचर, एक की फीचर को एम्फेसाइज करने के लिए वो ये चीज यूज करते हैं। और वो की फीचर क्यों यूज करते हैं? इट यू कैन से it highlights what is vital, what is more important about something. ओके, उस चीज को हाईलाइट करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, 10 हैंड्स, वर्कर्स के लिए हैंड्स का ही यूज क्यों किया? बिकॉज वर्कर्स दे वर्क बाय यूजिंग देयर हैंड्स। ओके, तो इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स के लिए 10 हेड्स क्यों ही यूज किया जाता है? बिकॉज दे आर सपोज टू बी वेरी इंटेलिजेंट, दे आर सपोज टू हैव वेरी शार्प ब्रेन, वेरी शार्प माइंड, दैट इज व्हाई हेड इज यूज्ड। एक रिलेशनशिप होता है उस पार्ट और उस होल में। ठीक है, एक रिलेशनशिप होता है। तो सिमिलरली नाइस व्हील्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कार। इट रिप्रेजेंट्स द मोबिलिटी ऑफ अ कार, बिकॉज कार मूव्स। ठीक है, और पहियों के जरिए से वो मूव होती है, तो दैट इज वाई। एंड 10 माउथ्स, यहां पर मिल्टन ने माउथ्स यूज किया है उनके लिए, ब्लाइंड माउथ्स। वाई ब्लाइंड माउथ्स? माउथ्स दे आर सपोज टू प्रीच, एंड एक इंसान जब प्रीच करता है, बोलता है, वो मुंह से बोलता है, लेकिन उन्हीं के उन माउथ्स को वो ब्लाइंड कहता है। वाई? बिकॉज दे आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड, दे हैव नो स्पिरिचुअल विजन, नहीं है। एंड माउथ्स इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स व्हाट? उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए भी क्योंकि वो लोग जो हैं उन्होंने समझे कि दुकान खोल के रखी है, लोगों को बुलाते हैं और वो क्या नाम है, उनसे पैसा लेते हैं, क्या करते हैं, तो अपनी दुकान चलाते हैं। ठीक है, दे फीड ऑन दैम। ठीक है, उन्हीं पर उनका गुजारा चलता है। So that is why blind motes represents the people here. So this was all about synecdoche, figure of speech which is used by poets, by writers in their writings. Hope you like the video. Thank you.